सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ चली गई। बेवकूफ। तो आखिर तूने उसे कहा क्या? पागल है वो। मेरे प्यार ना करने से उसे फर्क नहीं पड़ता। वो मुझसे प्यार करता है और करता रहेगा। फिर उसने तुमसे क्या कहा? उसका कहना है कि एक दिन मैं उसके प्यार में दीवानी हो जाऊंगी। तो मना क्यों कर रही हो? प्यार कर लो उससे। क्या? उस जाहिल से प्यार करूं? सच में थोड़ी ही करना है। You mean? एक काम कर, तू पहले उसे आई लव यू बोल दे, फिर उसके बाद उसका रिएक्शन देख। सॉरी, अपन थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, इंतजार में ही मजा है। उस दिन तुम मुझसे नाराज हो गए थे। उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि तुम्हारे प्यार में सच्चाई है। तो मैंने तय कर लिया कि मुझे तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहिए। I love you। ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। झूठ, झूठ, झूठ। ऐसा नहीं है। चुप! अब एक लफ्ज भी मत निकालना। तू मेरे को क्या समझती है रे? इन आंखों में प्यार नहीं फरेब है। हर बार झूठ बोलते हैं ये होठ। किसी दोस्त ने बोला है ना, ताकि अपन तुम हिलाता फिरे। हाँ? प्यार दिमाग से नहीं किया जाता, दिल से किया जाता है। अगर तुम किसी से प्यार नहीं कर सकती हो तो उसके मुंह पर बोलो, वो चलेगा, पर झूठ नहीं। झूठ नहीं। अपने इस प्यार की नौटंकी दिखाकर कम से कम प्यार को बदनाम तो मत करो। दिल टूटता है अपन का। ए, तेरे को नहीं पता तू अपन के लिए क्या है। अपन का देवी है तू। अपन पूजा करता है तेरी। पर तू नहीं समझेगी। अपन से कहने का था ना कि मैं टपोरी तेरी जोड़ी का नहीं है। पर झूठ काहे को बोला तुम? तेरे को मालूम मैं तुझसे प्यार क्यों किया? क्योंकि तू सच्ची थी। तुम उस समय सच्ची थी जब अपन को भगाया, बेइज्जत किया, पिटवाया और जो बन सका किया। लेकिन अब अपन तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती किया? कभी टॉर्चर किया क्या? बगीचे का फूल देकर प्यार जताना अपन को नहीं आता है। बड़ा गिफ्ट को रिबन से बांध कर देना भी अपन को नहीं आता है। दुकान से कार्ड लाके नाम लिख करके दे दिया, नहीं आता है। अपन बस ऐसा ही है। समझ में आया? ये एरिया का असर है, लोहे और स्टील की तरह सख्त हूं मैं। जब तू अपन के प्यार को समझेगी तब ऐसे नहीं बोलेगी आई लव यू। उस वक्त तेरे ये होठ नहीं बोलेंगे। वो इसलिए कि जो दर्द तूने दिए हैं वो दर्द तू भी महसूस करेगी। जब तू अपन के प्यार को महसूस करेगी तब बोलेगी नहीं, बस रोती रहेगी। और तेरी इन आंखों से निकलने वाले उन मोतियों की जमीन पर गिरने से पहले अपन उनको थाम लेगा। तेरे सर की कसम। आज के बाद अपन तुझसे नहीं मिलेगा। ए बस 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 रोक दे। अरे कृष्णा, ए तू ऑटो से आ रहा है, बाइक कहां पर है? अपना राजा कहां है? राजा। क्या रे, ढीला लग रहा है? क्या हुआ? एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? उमा की आज शादी हो रही है। ऐसे कैसे? उमा तो तेरी गर्लफ्रेंड है ना? हाँ है। अरे साहब, रिक्शा खाली करो और मेरा भाड़ा दो। धंधे का टाइम है, जाने दो। अरे मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुकना। जल्दी करो बाबा। ऑटो में ऐसा क्या है? इतनी भीड़ क्यों लगी? ए भाई कटिंग दे। डेड बॉडी है क्या? ऑटो ऑटो ऑटो। ये क्या है? मैं क्या करता यार? हेलो, उतर जाओ। अरे जाओ अपने काम पर, कोई शूटिंग नहीं चल रही है यहाँ पे। मैंने कहा था ना, राजा मदद करेगा। ए भाई, बड़ा ही बाद में है, पहले अंदर आओ। ए सुन, ये ले चल। ओके साहब। आजा, रो मत। रोना बंद करना, सब ठीक हो जाएगा। राजा संभाल लेगा। ए, क्या संभाल लेगा? किसे संभाल लेगा? दिमाग नहीं है? पहले नहीं बता सकता था? शादी का हॉल से उठा कर लिया है और तेरे को अकल नहीं है? अरे कुछ भी सोचने समझने का टाइम नहीं था, इसलिए उठा लाया। उठा लाया? रखेगा कहाँ पर? तो कमरा भाड़े पर ले लूंगा ना। उसके लिए पैसे हैं तेरे पास? इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसके गहने गिरवी रखकर। छी, बेशर्म कहीं का, लड़की के गहने गिरवी रखेगा? तो फिर और क्या करूं? तेरे भरोसे आया था, सोचा था तू कुछ करेगा,
कोई तो रास्ता होगा। तुम उसे प्यार करती हो? सच बोलना। तुम उसे प्यार करती हो ना? कोई और पूछे तो ये बोलोगी? गाड़ी निकाल। कहाँ? आप उन पर भरोसा है ना? तो आ, इसे साथ ला। डर मत चल। चल। कैसे हो गया ये सब? हो जाइए। शादी के मंडप से क्या मेरी तो बेटी को बीती है? भगा कर ले गया वो हरामखोर। डेकोरेशन पे देखता कितना हूँ। खर्चा कर दिया मैंने, अब मैं क्या करूं? छोड़ो मुझे। क्या खाक धीरज रखूं? तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें भी पता चल जाएगा जब तुम्हारी बेटी को कोई मंडप से भगा कर ले उधर जाएगा। देखिए भाई साहब, देखिए ना उधर देखिए कौन क्या आया। हुआ? आपकी बेटी आ गई है वापस। मेरी बेटी को भगा कर ले जाने वालों के मैं टुकड़े कर दूंगा। ये पहले बात तो पता चले। क्या बात पता चले? जरा हिम्मत तो देखो इसकी, बेशरम की तरह मेरे सामने खड़ी है। आज से ये मेरे लिए मर चुकी है। जाओ धक्के मारकर निकाल दो इसे यहाँ से, जाओ। अगर अपन इसको वापस सांप के बिल मिला सकता है तो अपन को कम मत समझना। ये चिल्लम पुकार करके डराने का नहीं, सबकी हड्डी पसली तोड़ के इस मंडप को हॉस्पिटल में बदल देगा। आजा, चल मार। तू उसके टुकड़े करेगा ना, अचार बनाएगा और अपनी इस बेटी को विधवा बनाएगा। प्लीज पापा। हेलो हेलो हेलो, ठहर जरा। बाप और बेटी का रोना धोना बाद में करना, उससे पहले इंपॉर्टेंट काम बाकी है। चल। छोड़िए ना पापा, किस्मत खराब है। जो लिखा है उसे हम बदल नहीं सकते, रहने दीजिए। क्या घूर क्यों रहा है? तुम दोनों के प्यार के बीच इसका बाप विलन बन जाता है। ये तेरा अपना मामला है। इस चक्कर में इस आदमी की बेइज्जती काहे को हो रही है? इनके पैर पकड़कर पहले दोनों माफी मांगो। जरा इनकी सोचो, खुशी खुशी ये दोनों अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। इस लड़की के साथ अपने सपनों का महल सजाने वाले थे। तुम्हें इनके सपने तोड़ने का कोई हक नहीं है। गलत है ये। इसके लिए तुम्हें इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। चलो। अरे अरे क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, शादी उसी से करनी चाहिए जो हमसे प्यार करता हो। तुमने सही किया। अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं कराता। खुश रहो, दोनों खुश रहो। ये क्या तमाशा हो रहा है? उसे इस मामले में क्यों घसीट रहे हो? एक मिनट ये सब क्या है? चिल्लाओ मत। उमा, जो तुमने गैरेज में अपुन से बोला था वही अब सबके सामने बोलो। नहीं बोलेगी तो इसे पीटता हुआ यहां से ले जाऊंगा। नहीं, मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। पीछे हटो। क्यों रे? अगर ये तुझसे शादी करेगी तो इसे रखने के लिए कोई घर है तेरे पास? पता है मैंने कितने नाजों से पाला है इसे। आज इसकी आंखों से आंसू निकले हैं तो सिर्फ तेरी वजह से। और राजा, क्या ये कुछ पूछ रहे तुझसे? जवाब दे। तेरे कितने घर हैं, कितना बैंक बैलेंस है, लड़की का ख्याल कैसे रखेगा, सब बता। लड़की उठा लिया, हो गया। पूछिए सर, प्यार से नहीं डांट कर पूछिए। बता बता। सर 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 सर, आपकी चिंता फुल टू जायज है, लेकिन क्या है ना, अभी इसकी हालत जरा टाइट है क्योंकि अभी ये बेरोजगार है। पढ़ा लिखा है, जैसे बाकी लोगों को नौकरी की उम्मीद होती है इसे भी है। जैसे अच्छे दामाद का ख्वाब आपने देखा है, ये बिल्कुल वैसा ही बन के दिखाएगा। और जिस दिन इसकी नौकरी लग जाएगी उस दिन ये हाथ मांगने आएगा और इसकी शादी आपको करनी होगी। सब सुनिए, आप लोग शायद लड़की के रिश्तेदार हैं, आप लोग गवाह हैं, तब तक हमारी अमानत यहीं रहेगी। चल। रुक जाओ। तू बीच में क्यों पड़ रहा है? अच्छा बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? सर छोड़िए ना। कृष्णा। कहां तक पढ़े हो? छोड़िए ना सर, इसने माफी तो मांग ली ना। बीएससी कंप्यूटर साइंस। पापा विजिटिंग कार्ड दीजिए। इसलिए दीजिए ना। ये रहा मेरा कार्ड। कल से तुम मेरे यहाँ प्रोग्रामर का काम करोगे। सैलरी 15,000 होगी। थैंक यू वेरी मच सर। ये नौकरी मैं तुम्हारी वजह से नहीं दे रहा हूँ, इसकी वजह से दे रहा हूँ। लड़की को भगाने के बाद हमेशा ऐसा होता है कि दोस्त लोग उनकी शादी चोरी छिपे करवा देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि कोई उनकी आगे की जिंदगी संवारने के लिए बिना डरे मुझसे यहाँ पर माफी मंगवाने लाता है। इसकी भड़कपन की वजह से ही तुम्हें जॉब मिली है। जाओ शादी की बात करो। आपने प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। थैंक यू सर। आजा। सर, हो सकता है ये आपकी उम्मीद पर पूरी तरह से खरा ना उतरे, पर आपकी लड़की को अपने पलकों पर बैठाएगा। मान जाइए ना सर। पापा, यहाँ खून की नदियां बहने वाली थी, लेकिन तुमने तो खुशियों की लहर ला दी। जीते रहो, तरक्की करो बेटा। पंडित जी शुरू कीजिए। अबे खड़ा क्यों है? शादी के लिए शेरवानी नहीं है? भूल जा, जींस में शादी कर ले। पंडित जी, विवाह की कार्रवाई शुरू करो। वो अच्छा लड़का है, उसे मिस कर रही हूँ।
पर अब वो नहीं आएगा। हे देखो वो रहा राजा। हाँ, कहाँ? किधर? हाँ? मेरे कहने का मतलब बाहर नहीं, तुम्हारे दिल में है। तुम्हारे दिल में ही उसने अपना घर बना लिया है और तुम ये बात समझ ही नहीं पा रही हो। गुड मॉर्निंग सर। आ गए डीसीपी, बैठो। नो इट्स ओके सर। बैठो यार। तुम में एक बात है जो सबसे अच्छी है। एक आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद तुम इस 12वीं फेल के सामने बैठने से झिझक रहे हो। सर आप हमारे होम मिनिस्टर हैं, आपकी इज्जत करना तो हमारी ड्यूटी है ना। हाँ, वो तो है। कुछ काम था? छोटा सा काम था, मुझे आपका एक ऑटोग्राफ चाहिए था। बच्चे हो क्या? मैं फिल्म स्टार हूँ जो ऑटोग्राफ लोगे? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए सर। ये क्या है? मुंबई का कमिश्नर बनने के लिए तुम्हें मेरी सिफारिश चाहिए और इसके लिए तुम्हें साइन चाहिए। आपको क्या लगा 5 रुपए की नोट पे ऑटोग्राफ लूंगा और एल्बम में चिपकाऊंगा? ऐसे घूर क्यों रहे हो? जब मुझसे कत्ल करने को कहा तो मैंने कर दिया, 1 रुपया तक नहीं लिया। अब एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। चलिए साइन कीजिए। अभी साइन करना है? हाँ बिल्कुल अभी। तुम तो मेरे अपने बच्चे जैसे हो, इसलिए तुम्हें इनकार करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आज दिन अच्छा नहीं है, कल मंगलवार का दिन शुभ है। तुम्हें बहुत बहुत तरक्की करनी है, तो कल करते हैं।